हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। हाँ, तो क्या है संबंधवाचक सर्वनाम? संबंध से ही लगता है ना कि रिश्ता। अब वो इंसान से इंसान का हो सकता है, एक शब्द का दूसरे शब्द से हो सकता है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से हो सकता है। तो संबंध का मतलब ही यही हुआ है ना, रिश्ता। तो क्या है संबंधवाचक सर्वनाम? मतलब इस संबंध का मतलब ये भी हुआ कि जब तक दूसरा वाक्य नहीं लिखा रहेगा तो वो पहला वाक्य पूर्ण नहीं होगा, कुछ अधूरा रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको कैसे समझते हैं, उदाहरण से पहले पढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जिसकी लाठी है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस। अगर हम लोग आधा अधूरा बोले जिसकी लाठी, आगे क्या बस लाठी? नहीं, वाक्य पूरा नहीं हुआ है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये भी अधूरा ही हुआ ना अगर ये ना बोला जाए। जिसकी लाठी, अब ये पूरा उसकी भैंस, तो ये एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है ना। तो क्या है संबंधी है ना एक दूसरे वाक्य में। ऐसे दूसरा क्या है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। ठीक। अब इसको अगर अधूरा पढ़ें, जो परिश्रम करता है, तो आगे क्या, जो परिश्रम करता है क्या सफल होता है, पास होता है, जो भी हो है ना, फल मिलता है। लेकिन वाक्य तो अधूरा ही हुआ ना जब तक अगर हम लोग ये आगे नहीं लिखेंगे। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, संबंध है। संबंध उसी को तो बोलते हैं ना, एक दूसरे से वाक्य जो जुड़े हो, है ना। तो अब दूसरा देखते, जो कोचिंग आया है सो घर जाएगा। मतलब जो कोचिंग आया घर तो जाएगा ना, कोचिंग में थोड़ी ना रह जाएगा। हाँ, तो वही चीज़ है कि एक दूसरे मतलब ये वाक्य के बिना पहला वाक्य जो है अधूरा रहेगा, तो इसका एक दूसरे से संबंध है ना। आशा है कि मेरा ये आपको पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए आप, तो अच्छे से और समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट भी किया करिए। ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग क्या कहते हैं परिभाषा देखते हैं। ये समझ में आ गया है ना, संबंध मीन्स मतलब एक का दूसरे वाक्य से जुड़ाव। अब इसकी परिभाषा क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों के साथ एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा रहता है या आश्रित रहता है। मतलब आश्रित का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे आगे था ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो जो दूसरा वाला है डिपेंड है ना दूसरे पे। अब ये तो हो नहीं सकता कि जिसकी लाठी काली लिख दें या उस जिसकी भैंस लिख दें, उसकी भैंस लिख दे, तो भी ये अधूरा ही होगा ना। वो उसके बिना पूरा है ना, वो उसके बिना पूरा है। मतलब आगे वाले शब्द या पीछे वाले शब्द के बिना, तो ये एक दूसरे पे आश्रित भी तो हुए ना, तब वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, जो सो, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। जिसकी उसकी, हाँ, जितना उतना। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स है। ये रहेगा तो ये आएगा ही, अगर ये नहीं आएगा तो ये अधूरा ही रह जाएगा। न इसके बिना ये पूरा है, न इसके बिना ये पूरा है, तो एक दूसरे पे ही आश्रित है ना। तो इसी तरह ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आशा है कि मेरा ये आपको बताना पढ़ाना समझ में आया होगा। धन्यवाद।